इंडिया हैज लॉस्ट द टॉस, लेकिन टॉस तो लूज करके मैच ही नहीं हारते। आई थिंक दैट इंडिया इज फेवरेट, और सबको पता है इंडिया क्यों फेवरेट है। अनबीटेबल साइड है और उनके पास एमिनेशन पूरा है, बैटिंग पूरी है, बॉलिंग पूरी है। लगातार 15 टॉस हो गए, रोहित शर्मा जीत नहीं पा रहे, तो कोई इनका टोटका है, टॉस हार जाते हैं लेकिन फिर भी मैच जीत जाते हैं। तीनों मैचेस में उन्होंने चेज ही किया। पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, हमारे खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इतना मैटर नहीं करता, टीम अच्छी है, आप देखो टॉस उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो गेम में गेम प्लान होना चाहिए ग्राउंड में वो अच्छी तैयारी करके आते हैं और इसलिए वो जीत भी रहे हैं और सब परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और बड़ी टीम और फॉर्म में यही फायदा होता है कि टॉस पे इतना डिपेंड नहीं करते। मतलब न्यूजीलैंड का बिल्कुल घंटा बजा हुआ है, बजा पड़ा है भाई, लिटरली बजा पड़ा है और तगड़ा वाला बजा पड़ा है। मतलब जो बॉलिंग की है कुलदीप यादव ने, 2 विकेटें वो बंदा लेके गया है। पूरे इस टूर्नामेंट में कुलदीप की वो विकेटें नहीं थी आ रही, वो बॉलिंग नहीं थी आ रही, तो बेटा कुलदीप यादव आएगा और पकड़ के गन्ना बजाएगा और उसने बेटा वही किया। वो भी बोल्ड हो गया, कुलदीप ने पहली बॉल पे उखाड़ दिया, कुलदीप यादव ने उखाड़ दिया यार। पहली बॉल पे ही रचिन रविंद्रा को कुलदीप यादव ने उड़ा दिया है। बॉल फेंके उसने, गिलियां उड़ा के रख दी। भाई साहब तुम लोग बोल रहे थे कुलदीप जिसको कहते हैं ना पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया, उसने फाइनल के अंदर आके पहली बॉल के ऊपर से सबसे बड़ी विकेट ले ली है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी वो फाइनल में आई, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अगर विकेटें भी देखिए उनकी, अगर आप रन्स भी देखिए उनके, सबसे बेहतर है। अगर कैचिंग भी देखिए न्यूजीलैंड की, आई थिंक दे कॉट अबाउट 30 कैचेस एंड ड्रॉप्ड ओनली 3, सो यू कैन टेल द 2 टॉप साइड्स इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी आर राइटली सो इन द फाइनल्स। लेकिन हम जो है, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो नासिर हुसैन और माइकल एथर्टन की फेवर कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं मान लेते कि वो वेल प्रिपेयर्ड हैं? वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो अच्छे स्पिनर्स के साथ आए। उनकी टीम में कुलदीप यादव है, उनकी टीम में रविंद्र जडेजा है, उनकी टीम में वरुण चक्रवर्ती है, उनकी टीम में बेहतरीन स्पिनर्स हैं। उन्होंने कंडीशंस को अच्छे से रीड किया, इसलिए वो लोग अपने सारे मैच जीत के पहुंचे हैं। तो अब आज अगर रोहित शर्मा फायर कर गया ऊपर से और उन्होंने अगर 50-60 तेज बना दिए तो फिर तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाता है। अभी तो रोहित शर्मा हैजंट फायर्ड अप येट, अगर वो करके तो काम खराब हो जाएगा। और आपने देख लिया है इंडिया हैज लॉस्ट द टॉस, लेकिन टॉस तो लूज करके मैच ही नहीं हारते। उनको ये पता है कि तगड़े स्पिनर हैं इंडिया के पास। और यार ये छोड़ दो यार, होम ग्राउंड की सिचुएशन, वो ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने नहीं किया, छोड़ दो यार, बस ठीक है जो हालात है उसके साथ आपने नेक्स्ट मैचों के साथ चलना है। गुड फॉर इंडिया, दे आर स्टेइंग बैक इन द होटल्स एंड और अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, दैट्स गुड। आई थिंक दैट इंडिया इज फेवरेट, और सबको पता है इंडिया क्यों फेवरेट है। अनबीटेबल साइड है और उनके पास एमिनेशन पूरा है, बैटिंग पूरी है, बॉलिंग पूरी है। इनको जीतना चाहिए। बट यू नो व्हेन यू मीट अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स व्हिच इज लाइक इंडिया, जिसके पास बैटिंग बॉलिंग पूरी है और उनके पास चेस मास्टर वाइट बॉल क्रिकेट का हो विराट कोहली, तो उसका आप क्या कर सकते हैं? आपको उसको हल नहीं है इस चीज़ का। तो अब आज अगर रोहित शर्मा फायर कर गया ऊपर से और उन्होंने अगर 50-60 तेज बना दिए तो फिर तो बिल्कुल ही काम खराब हो जाता है। अभी तो रोहित शर्मा हैजंट फायर्ड अप येट, अगर वो करके तो काम खराब हो जाएगा। बट आई थिंक इंडिया लुक्स लाइक एन अनबीटेबल टीम, दे आर अनबीटेबल टीम सो फार नाउ, एंड आगे इन टाइम्स टू कम आई थिंक 2-3 घंटे में पता चल जाएगा। इंडिया लुक्स टू बी अ वेरी क्रूशियल साइड। लगातार 15 टॉस हो गए, रोहित शर्मा जीत नहीं पा रहे, तो कोई इनका टोटका है, टॉस हार जाते हैं लेकिन फिर भी मैच जीत जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉस था वासिफ भाई, आपको लगता है कि ये टॉस इंपॉर्टेंट था? रन्स ऑन द बोर्ड इन द बिग गेम, द फाइनल मैटर करते हैं, या जो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि चेस करने में मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, आप जब टॉस हार जाते हैं तो फिर आपको इस तरह का जुमलों का सहारा लेना पड़ता है कि अमोन, हमने ये भी सुना है कि मैं तो चाहता ही था बॉलिंग करना, ये भी जुमला सुनने को मिला है। ये माइंड गेम है, लेकिन पहली बार का एडवांटेज तो होता है। लेकिन कामरान उसने इस तरह से नहीं बोला, उसने कहा आई डोंट माइंड चेसिंग एज वेल, यानी हो सकता है वो भी बैटिंग पर ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा पिछले गेम में भी हमने चेस किया हुआ है। 100% वो बैटिंग में जाते हैं। तीनों मैचेस में उन्होंने चेज ही किया। पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, हमारे खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इतना मैटर नहीं करता, टीम अच्छी है, आप देखो टॉस उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जो गेम में गेम प्लान होना चाहिए ग्राउंड में वो अच्छी तैयारी करके आते हैं और इसलिए वो जीत भी रहे हैं और सब परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और बड़ी टीम और फॉर्म में यही फायदा होता है कि टॉस पे इतना डिपेंड नहीं करते। और इंडिया तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो जीत ही नहीं रहा। 15 मैचेस आप देखें सारे के सारे जीता। तो बासित भाई का कहना था कि यहाँ माइकल ब्रेसवेल का चलना बहुत जरूरी है। और जहां तक ब्रेसवेल की बात है, इंडिया के खिलाफ सिर्फ 1 विकेट ली है और स्पिनर तो इंडिया के सामने बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल है। जो इनकी बैटिंग लाइनअप आप देखें, यही ऑफ स्पिनर हमारे खिलाफ कर रहा होता है पूरे 10 ओवर, बाकी टीमों के खिलाफ 10 ओवर के बाद। अच्छा भी है, हाइट भी है, इसकी ब्रेक भी होता है, तो इसलिए 10 ओवर का जाता है। लेकिन इंडियन जो है ना, वो ऑफ स्पिनर को छोड़ते नहीं, आते साथ ही उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ रन हम लोग रन करेंगे। और पिच भी ऐसी है, यहाँ पे इनको पता है कि सिंपल ऑफ स्पिनर आएगा तो हम उसको रन इजीली कर सकेंगे।
मतलब न्यूजीलैंड का बिल्कुल घंटा बजा हुआ है, बजा पड़ा है भाई, लिटरली बजा पड़ा है और तगड़ा वाला बजा पड़ा है। मतलब जो बॉलिंग की है कुलदीप यादव ने, 2 विकेटें वो बंदा लेके गया है। पूरे इस टूर्नामेंट में कुलदीप की वो विकेटें नहीं थी आ रही, वो बॉलिंग नहीं थी आ रही, तो बेटा कुलदीप यादव आएगा और पकड़ के गन्ना बजाएगा। और उसने बेटा वही किया जो उसने बोल्ड किया, पकड़ के जो है वो उसको रचिन रविंद्रा को, उसके बाद जो उसने विकेट लिया उसकी इसकी केन विलियमसन की। मैच इस टाइम टोटली इंडिया के हाथ में है। 10 ओवरों में न्यूजीलैंड का 70 था 70। पाकिस्तान में तो भाईजान सीधी सी बात है, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड को स्कोर करी है वहां बैठ के। मुझे पता था जैसे ही स्पिन ने आना, असल में स्पिन की थी ना, न्यूजीलैंड की बैटिंग और इंडिया की स्पिन की गेम थी। जैसे ही बेटा स्पिन नहीं आना तो पकड़ बजा देना था ना। मैंने जैम्बू भी तो देख रहा होगा ना बेटा बैठ के मैच। मैं कहता हूं चस करा दे। शुरू में इंडिया ने कैचेस भी ड्रॉप की हैं, अय्यर ने ड्रॉप किया, शामी ने ड्रॉप किया, तो उधर से भाई मैं कह रहा था नवा वो कमना पे आज वो नवा कटाना खोल लिया आज, तो प्रेशर आराम से रोहित शर्मा के चेहरे पे नजर आ रहा था। लेकिन जो आके वरुण ने आके विकेट लिया पहले विली यंग की, लेकिन जब विकेट गिरी है ना बेटा रचिन रविंद्रा की, पीछे से केएल राहुल को मैंने इतना जज्बाती होते पहले जिंदगी में कभी देखा नहीं है। और जिस तरह पीछे ऐसे कर रहा था ना, मैं क्या मतलब कैच पकड़ा, केन विलियमसन भी इतनी पैथेटिक किस्म की शॉट मार के गया, इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर होके बाबजी टाइप की वो शॉट मार के गया। वो भी बोल्ड हो गया, कुलदीप ने पहली बॉल पे उखाड़ दिया, कुलदीप यादव ने उखाड़ दिया यार। पहली बॉल पे ही रचिन रविंद्रा को कुलदीप यादव ने उड़ा दिया है। बॉल फेंके उसने, गिलियां उड़ा के रख दी। भाई साहब तुम लोग बोल रहे थे कुलदीप जिसको कहते हैं ना पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं किया, उसने फाइनल के अंदर आके पहली बॉल के ऊपर उसने सबसे बड़ी विकेट ले ली है। भाई उसका जिगरा देख, लेफ्टी को लेफ्टी के आगे लगा दिया उसने। ओए वरुण चक्रवर्ती कह रहे हो, कुलदीप यादव ने उखाड़ के रख दिया। क्या बोल रविंद्रा को बॉल मारा जी, बॉल। अबे 2 कैचेस 3 चांसेस मिलने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया। क्या बॉलर अभी, क्या बात है। वरुण चक्रवर्ती लगे हो, देखो ना बड़ा बॉलर आया, पूरे टूर्नामेंट में इतनी इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की, आज आया और पहली बॉल पे विकेट। लेकिन उसके बाद वैसे इतना अच्छा स्पिन का प्लेयर है, लेकिन इंडियन स्पिनर्स के आगे रचिन रविंद्रा के हाथों फूले हुए हैं। यकीन मानो कि यही चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फकड़ को 1 चांस मिला था, सेंचुरी पे कन्वर्ट किया था। रचिन रविंद्रा को 2 चांसेस मिले और उसने कुछ भी नहीं किया। भारत जो कि प्रेशर में था, भारत की मैच में वापसी हो गई है। अब इंडिया डोमिनेट करेगा, अब ये प्रेशर उनके ऊपर पुट ऑन हो गया उल्टा। अब तो लगता है इंडिया जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी। यही वजह नहीं थी। 2 कैचेस आप किसी प्लेयर के छोड़ दो, वो प्लेयर को डोमिनेट करता है, लेकिन ये बड़ा प्लेयर अब नहीं है। ये आज फाइनल के अंदर 2 चांस नहीं एग्जीक्यूट कर पाया। We're already wearing the white jackets, but we're wearing it in honor of whoever wears them tonight, you know. But this is the big prize. This is the big prize. This is what you play for as a team, as an individual. The final, Champions Trophy, top 8 teams. और इसी के लिए तो सारे प्लेयर खेलते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी वो फाइनल में आई, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। अगर विकेटें भी देखिए उनकी, अगर आप रन्स भी देखिए उनके, सबसे बेहतर है। अगर कैचिंग भी देखिए न्यूजीलैंड की, आई थिंक दे caught about 30 catches and dropped only 3. So you can tell the 2 top sides in this Champions Trophy are rightly so in the finals. Will the fast bowlers have a say today, or will this also be a spin-dominated event in terms of bowling? एक तो पक्की बात है, I mean it will be dominated by spin. Right. चाहे वो जिस तरह मर्जी प्रिपेयर करें, ये स्क्वायर जो है ना, ये काफ़ी टायर्ड है। अब इसमें वो वाली जान नहीं है जो हमने IL T20 में देखी थी, यहाँ पर जब बाउंस हो रहा था, सीम हो रहा था। यहाँ पे अब वो घास वास उड़ गया है। मे बी यू माइट सी अ लिटिल बिट रिवर्स स्विंग एट द एंड, बट इट विल बी मेनली, अगर बॉलिंग का देखा जाए तो आई थिंक इट विल बी मेनली द बॉलर स्पिनर्स हु विल हैव मोर से। It all depends कि कैप्टन एक्सपीरियंस कितना है उसमें। So Rohit Sharma is one of the most experienced captains in world cricket, and knowing his personality, he's calm, he's relaxed, and that's what exactly will be the message to the boys. इंडियन टीम को, न्यूजीलैंड का भी यही होगा। कोई आउट ऑफ द एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी हमने, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी। वही जो आप करते आ रहे हैं वही करें। लाइट सी प्रैक्टिस की होगी कल दोनों टीमों ने इवनिंग में, लाइट सी प्रैक्टिस, थोड़ी नॉकिंग, कोई बड़े नेट नहीं होंगे। और तो कप्तानों का मैसेज यही होता है कि just go and have fun too. Okay, you've done the big job. It's a big game, but it's a time to enjoy as well as a player. कि यार मैं फाइनल में आया हूँ, टॉप दुनिया की 8 टीमें हरा आके हम फाइनल में पहुंचे हैं। So एक्स्ट्रा प्रेशर कोई नहीं डालेगा unless until वो टीम मैनेजमेंट में 25 एक मैनेजर और कोचेज होते हैं वो रैंडमली को ना बोलना शुरू कर दे।